मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल तक हम 8 कर्मों के उदय से होने वाले दुख और उनका सही उपाय क्या है इनकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम पर्याय अपेक्षा से, जो आपकी 1 इंद्रिय पर्याय है, 2 इंद्रिय पर्याय होती हैं जीवों की, इनमें कैसे कैसे दुख होते हैं, 5 इंद्रिय पर्याय में कैसे कैसे दुख होते हैं, मनुष्य गति में कैसे कैसे दुख होते हैं, इन सब की चर्चा आज हम करेंगे। तो सर्वप्रथम 1 इंद्रिय पर्याय में कैसे कैसे दुख हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हैं, उन सब की चर्चा आज हम यहाँ करते हैं। पेज नंबर 62 पर आप निकाल लीजिए 1 इंद्रिय जीवों के दुख। तीसरे अध्याय में मैं पुनः आपको याद दिला दूं, संसार में दुख है इसकी चर्चा की जा रही है। और संसार में दुख की चर्चा टोडरमल साहब ने 3 एंगल से की है। एक एंगल तो ये कि जीव को कर्म का उदय है, तो कर्म के उदय में जीव किस प्रकार दुखी होता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। फिर दूसरा एंगल के पर्याय उसको जो मिली, उस पर्याय में वह जीव दुखी है जिसकी चर्चा प्रसंग प्राप्त है। और तीसरी चर्चा उन्होंने दुख का स्वरूप 4 इच्छाओं के माध्यम से कहा है। इस प्रकार से ये तीसरे अध्याय में 3 प्रकार से दुख की चर्चा की गई है। कर्म के एंगल से दुख कैसे होता है इसकी बहुत विस्तृत चर्चा अपन विगत सत्रों में कर चुके हैं। ठीक है। अब अपन पर्याय की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा मार्मिक को महत्वपूर्ण है। ये मार्मिक को महत्वपूर्ण इस एंगल से है क्योंकि कर्म के उदय को किसने देखा हमें नहीं पता कि हमें जो परेशानी हो रही है काय के उदय से। ये तो शास्त्र में हमें लिखा है कि सब ये वेदनी कर्म के उदय से हो रहा है, ये नाम कर्म के उदय से हो रहा है, आयु कर्म के उदय से हो रहा है। इसलिए उसके दुख को महसूस करने के लिए हमें आगम का सहारा चाहिए। लेकिन ये जो पर्याय के दुख हैं ना, ये पर्याय के दुख हम पे खुद बीत रहे हैं। सही है, स्पष्ट दिख रहे हैं। और उसमें भी अगर मैं कहूँ तो नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति, ये तो हम सामने ही देखते हैं। टोडरमल जी साहब ने वहाँ कही भी है। लेकिन इसी अपेक्षा से हम अन्य गति के दुख भी देख सकते हैं। इसलिए इसमें जो दुखों का वर्णन किया है ये ज़्यादा मार्मिक है और लोगों को क्या बोलना चाहिए, जिस प्रकरण से दुख की चर्चा की जाए, दुख की चर्चा लोगों को दुखी होने के लिए नहीं की जा रही। सही है। दुख की चर्चा इसलिए की जा रही है कि लोगों को संसार, शरीर और भोग से वैराग्य हो कि साहब इनसे सुख नहीं है, इसके लिए की जा रही। तो ये पर्याय के दुख से लोग जल्दी महसूस करते हैं। इसीलिए मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि टोडरमल जी के पश्चात उनके ही परंपरा में दौलत राम जी हुए, जिन्होंने 6 ढाले की रचना की जो आज समाज में प्रसिद्ध है। और उस 6 ढाला में भी सबसे पहला ढाल जीव के दुखों का वर्णन है। और वहाँ उन्होंने दुख के वर्णन किया है वो यहाँ से उठाया है। सही है। वहाँ उन्होंने कर्म के उदय की बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, ये चारों गतियों। और वहाँ उन्होंने 4 इंद्रियों की चर्चा करते हुए पूरे संसार में दुख है इसकी चर्चा उन्होंने की है। तो आप जब कभी अब 6 ढाले की पहली ढाल पढ़ेंगे और फिर अपन ये पढ़ेंगे तो आपको अनेक जगह महसूस होगा कि टोडरमल जी के शब्दों को दौलत राम जी ने पद्यानुवाद करके रख दिया। पद्यानुवाद करके बिल्कुल वैसा रख दिया। अब देखो अपन पढ़ते हैं, पर्याय की अपेक्षा से दुखों की वर्णन करते हैं। सबसे पहले 1 इंद्रिय के दुखों का वर्णन करते हैं। पहले इसका छोटा सा ग्राफ समझ लें कि जीव 2 प्रकार के, त्रस और स्थावर, अथवा जीव 5 प्रकार के, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। ठीक है। जिनको स्पर्शन मात्र है उनको 1 इंद्रिय, बाकी फिर जिनको रसना भी है तो 2 इंद्रिय, फिर घ्राण भी है तो 3 इंद्रिय, रसना है तो 4 इंद्रिय, चक्षु है तो 4 इंद्रिय, और फिर कर्ण है तो 5 इंद्रिय। और 5 इंद्रिय में भी 2 भेद, सैनी और असैनी के भेद से, ये सामान्य स्थिति का तो। अब 1 इंद्रिय में भी 2 प्रकार के जीव हैं, एक निगोदिया और एक समझ लो जो निगोदिया नहीं है, 1 इंद्रिय मात्र है स्थावर में। तो इस प्रकार से ये 1 इंद्रियों की चर्चा वे खास करके निगोदिया जीवों के एंगल से मुख्य रूप से करना चाहते हैं। देखो कि जीवों की शुरुआत कहाँ से है, कि अनादि संसार में है जीव निगोद में ही पाया जाता है। निगोद 2 प्रकार का, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। नित्य निगोद किसका नाम, कि जीवों के रहने का वह स्थान अथवा जीवों की वह पर्याय कि जिसमें कभी भी उस जीव ने द्विंद्रियादि पर्याय ग्रहण ही नहीं की, अथवा उस निगोद स्थान से वो बाहर निकला ही नहीं। माने कब से
कि अनादिकाल से आज तक वो जीव वही हैं, वो एकेंद्रीय पर्याय है और वही निगोद स्थान है, वही जन्म मरण कब से? अनादिकाल से। और लगभग सब जीव यहीं से स्टार्ट हुए हैं। अब स्टार्ट कहने में ऐसा लगता है कि फिर संसार की व्यवस्था में पहले और कहीं कोई नहीं था, सबसे पहले निगोद में जीव थे, फिर निगोद से निकलना शुरू हुए, फिर आगे गए और सिद्धशिला खाली थी। ऐसा है ही नहीं। क्योंकि जब हम कर्णानुग के माध्यम से पढ़ते हैं तो सिद्धशिला में सिद्ध कब से हैं? अनादि से। कितने? अनंत अनंत। और निगोद में जीव कब से हैं? कि अनादि से। तो आदि तो कोई की है ही नहीं। लेकिन अगर मैं कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के या इंडिविजुअल जीव की बात करूं तो प्रत्येक जीव संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। जैन दर्शन में कोई रेडीमेड भगवान नहीं आता, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है और संसार की शुरुआत निगोद से है। तो हर जीव लगभग निगोद से स्टार्ट समझ लो करता है। तो बाय डिफॉल्ट जीव निगोद में अनादिकाल से। तो जो जीव आज तक निगोद से कभी नहीं निकला, वहीं निरंतर नित्य जन्म मरण कर रहा है, ऐसे स्थान का नाम नित्य निगोद है। जिसको हम कहते हैं कि सातवीं पृथ्वी के नीचे जो कलकल पृथ्वी है वो नित्य निगोद का स्थान है। ठीक है। और फिर दूसरा है इतर निगोद। कि इतर निगोद क्या है? कि निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं और त्रस जीव राशि से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ठीक है। तो बाकी संख्या स्थिर है, निगोद से इनकमिंग है और सिद्धों में क्लोज हो गए। तो बाकी जगह स्थिर है। तो निगोद से 6 महीने 8 समय में जो जीव निकले वे क्या करते हैं कि वो बहुत काल तक तो अन्य एकेंद्रीय आदि पर्यायों में रहते हैं। फिर उसके बाद मान लो जैसे भड़भूंजे की भाड़ी की भांति वहाँ से निकल के कोई 2 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हुआ, 5 इंद्रिय हुआ, तो त्रस पर्याय में। तो त्रस पर्याय का अधिकतम काल कितना? कि साधिक 2000 सागर। माने नित्य निगोद से निकल करके कोई जीव आए, त्रस पर्याय ग्रहण करे, तो त्रस पर्याय में रहने का मैक्सिमम काल कितना? कि साधिक 2000 सागर। अब साधिक 2000 सागर में या तो वो सिद्धत्व को प्राप्त कर ले और सिद्धत्व को नहीं प्राप्त करे तो बैक टू पवेलियन। तो अब वापस वो निगोद में गया, तो अब वो जो निगोद में गया उस निगोद का नाम क्या? इतर निगोद। माने नित्य नहीं रहा, ब्रेक हो गया ना एक बार। ठीक है। इसलिए नित्य से हट करके अलग हो गया। इतर, इतर माने दूसरा। तो एक तो हो वो नित्य निगोद और अब त्रस से निकल के वापस निगोद में गया तो उसका नाम दूसरा निगोद हो गया। और वो इतर निगोद कहाँ है? कि वो पूरे 3 लोक में। निगोदिया जीव तो सब जगह ही है। सही है। ठीक है। तो ये सामान्य थोड़ी सी व्याख्या थी जिसकी चर्चा हमने आपको की है। इससे अब आपको ये बात ख्याल में अब यहाँ एक प्रश्न ये जो आपने पढ़ के बताया, आपने मीनिंग समझाया, इसके लिए मैं प्रश्न ये कि मेरे पास 100 सिक्के थे, मैंने एक एक करके आपको दे दिए, तो यहाँ तो 100 हो गए, तो यहाँ तो खाली हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि निगोद से जीव निकल रहे हैं और सिद्ध दशा में जाते जा रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं सिद्ध, तो एक दिन निगोद पूरा खाली हो जाएगा। सही बात है। ये प्रश्न आपका बहुत सही है और जब भी ये बात आती है तो हजारों लोगों को ये प्रश्न गारंटेड होता है। वो अकेले लोगों को नहीं, विद्वानों को भी ये प्रश्न होता है। खास करके जब यहाँ हमारे अलवर से पंडित कृष्ण चंद जी साहब जो कर्णानुग के विशेषज्ञ थे, उन्होंने यहाँ जब हम लोग पढ़ते थे तो उन्होंने बहुत कक्षाएँ ली थी। जब भी पढ़ते तब मेरे दिमाग में फिर प्रश्न आता था। तो जैसे ही हमने प्रश्न किया तो उन्होंने पलट के जवाब दिया कि निगोद में कितने आदमी? कि अनंत। तो बोले खत्म कैसे हो जाएंगे? 100 हैं तो 100 निकले तो एक दिन 0 हो जाएंगे, लेकिन अनंत हैं, अनंत है ना। तो अब अनंत किसका नाम? कि जिसका कभी अंत नहीं है। तो निगोद में तो अनंत अनंत जीव है। तो अनंत अनंत जीव राशि में से कितने जीव निकाले जाएं? 608 जीव अनादिकाल से निकल रहे हैं, वो अनंत काल तक निकलते रहेंगे। तो कभी ना कभी तो एक समय आना चाहिए कि जब 0 हो जाए। कि नहीं हो सकते, क्यों? नहीं तो अनंतता खंडित होती है। एक बात। दूसरी बात, जब उन्होंने ये कही तो हमने कही ये बात तो ठीक है कि अनंत हैं और नहीं होंगे खत्म, लेकिन कम तो होंगे। सही है, कम तो होंगे भाई। ये बात ठीक है कि डब्बे में इतना माल है कि कितनी निकालो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना निकाल रहा है उतना फर्क तो पड़ेगा। सही है। तो उन्होंने मुझे दूसरा जवाब दिया जो समझने लायक था, वो ये कि अनंत के अनंत भेद हैं। तो ऐसे अगर आप संख्या मान उपमा मान से देखो तो उसमें फर्क पड़ता होगा, तो उसमें कोई बात नहीं। क्यों? यहाँ से हट रहे और वहाँ ऐड हो रहे। तो नित्य निगोद में भी अनंत जीव हैं,
और सिद्ध सलाह में भी अनंत जीव हैं, लेकिन इसमें से माइनस हो रहा है और उसमें ऐड हो रहा है, तो संख्या मान के आधार से तो फर्क पड़ेगा ना। तो अभी कहते हैं सिद्ध सलाह से अनंत में गुणे, अनंत में भाग है क्या, क्या वो मुझे एक्चुअल अभी गणितीय गणना ख्याल में नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ कि सिद्धों से ज़्यादा निगोद में होते कि निगोद से ज़्यादा सिद्धों में होते, इसमें मैं थोड़ा अभी दिमाग से भूल रहा हूँ ये बात। तो इसलिए आपका वो प्रश्न इसलिए अब ठीक नहीं है क्योंकि हम ये प्रश्न करें तो इसका अर्थ है कि हमने अनंत का मीनिंग नहीं समझा। और जब हम ये बात कहते हैं ना कि अनंत का मीनिंग नहीं समझा, तो लोग इस बात को ऐसा समझते हैं कि आपके पास इस बात का उत्तर नहीं है, इसलिए आप ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्योंकि तर्क तो वही दिखाता कि 100 सिक्के थे, एक एक करके हटाए तो 0 हो जाना चाहिए, तो अनंत ही सही, लेकिन काल भी तो अनंत है। तो अनंत जीव राशि अनंत काल में कभी तो कम होना चाहिए, 0 तो होनी चाहिए। सामान्य तर्क से ये बात तत्काल ख्याल में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनंत जीव राशि अनंत रूप ही रहती है, यही उसकी अनंतता है। तो ये कैसे ख्याल में आएगा कि भैया कई चीज़ें आपको सूक्ष्म ज्ञान में नहीं समझ में आए तो केवल ज्ञान में ऐसी बात कही गई हैं, ये कह करके मान लेना चाहिए। और जब हम ये बात कहते हैं तो तत्काल लोग हम पे अटैक करते हैं कि देखो अब आ गए ना आप सर्वज्ञ सिद्धि पे, आगम के ज्ञान पे। तो हाँ, हम सही बात कह रहे हैं, हम इसको बिल्कुल डिफेंसिव नहीं कर रहे। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि हम ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको केवल के ज्ञान के अलावा समझाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सही है, और इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत छोटा सा है, लिमिटेड ज्ञान है। तो लिमिटेड ज्ञान में अनलिमिटेड वस्तु नहीं आ सकती, और अगर हम उसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम अन्याय कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। तो अनंत वस्तु को देखने का जो ज्ञान है वो अनंत है, हमें उसे समझना चाहिए। तो तत्काल ये आता कि नहीं नहीं ये बात तो जमी नहीं। तो मैं कहता हूँ कि आप ये कहते हो कि केवल ज्ञान होगा तो समझ में आएगी, तो इसके पहले वो चीज़ है कि नहीं, कि है ना, पर वो केवल ज्ञान के सहारे है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि ऐसी ढेरों चीज़ जैन दर्शन की हैं जिनको विज्ञान पहले नहीं मानता था, लेकिन बाद में मानने लग गया। सही है, ऐसी हजारों चीज़ें हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि वनस्पति जीव है, हमारे तो 5 स्थावर है ना, वनस्पति जीव है, और वो बिल्कुल वैसे ही जीव है जैसा हम और तुम हैं, और उसमें वैसी सुख दुख की संवेदनाएं जैसी हमारे और तुम्हारे में है। ये जैन दर्शन कब से कह रहा है? अनादिकाल से। लेकिन विज्ञान ने कब माना? अभी जब जगदीश चंद्र बसु ने उसकी तो उसके पहले वो बात थी कि नहीं? लेकिन उसके पहले अगर हम कहें तो वे कहें व्हाट इज द एविडेंस, कि वी हैव नो, हमारे पास तो एक ही एविडेंस थी कि सर्वज्ञ ने कही है, तो आप इस बात को खारिज कर देते थे। लेकिन जब से जगदीश चंद्र बसु ने ये बात कह दी, जब से आप उस बात को एडमिट करने लग गए। अगली बात, पानी में असंख्यात जीव होते हैं बिना छने पानी की एक बूंद में, हम तो अनादिकाल से कह रहे हैं, हमारा आगम तो लगातार कह रहा है। लेकिन तुमने कब माना? कि जब दूरदर्शी का आविष्कार हुआ, उसके पहले तुम देख ही नहीं पाए, और अभी भी तुम तो कहते हो 36,000 कुछ जीव हैं, जबकि हम तो अभी भी कह रहे कि इतने हैं। तो समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है कि हम अपनी समझदारी को विकसित करें। ये हमारी समझ छोटी है, इसलिए हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। इस बात से ये चीज़ गलत है, ये बात कहाँ आई? मैं कहता हूँ विज्ञान आज भी कहता है कि आत्मा नहीं होती है, अथवा वो आत्मा के अस्तित्व के बारे में कोई कन्फर्मेशन कॉल नहीं लेता। वो ये जरूर कहता है कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति जरूर है जो शरीर में होती है तो शरीर मूविंग एक्टिव रहता है, संवेदनाएं रहती हैं, और वो चीज़ चली जाए तो वो एक्टिव नहीं रहती। अब वो क्या है, आज तक विज्ञान उसको डिफाइन नहीं कर पाया, भले कई प्रयोग किए होंगे। तो अब मैं कहता हूँ वो आत्मा है कि नहीं है। तो कई चीज़ें श्रद्धा के आधार से भी सत्य होती हैं, इसलिए 2 प्रकार का सत्य है। एक सत्य वो है जो हमें तर्क के आधार से, प्रयोगों के आधार से सिद्ध करके दिखाया जा रहा है, और एक सत्य वो भी है जो हमने वर्षों से अपनी मान्यता के आधार से मान रखा है। ऐसे हजारों चीज़ें हमारे घरों में हैं, हमारे रीति रिवाजों में हैं, जो किसी न किसी कारण से समय की आवश्यकता के अनुसार रीति रिवाज के रूप में स्वीकार की गई, फिर भले हम उनकी उपयोगिता भूल गए लेकिन वो चीज़ें एक्सेप्ट हो गई। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि तुलसी की मान्यता हिंदू दर्शन में बहुत है, कि इसके पीछे कोई लॉजिक था ना। पीपल के पेड़ की कोई मान्यता बहुत थी, बरगद के पेड़ की मान्यता बहुत थी, तो कोई ना कोई लॉजिक है ना। गोबर से लीपने की पद्धति थी तो उसकी कोई मान्यता थी कि नहीं थी।
ऐसी ऐसी अब मैं कहता हूँ जो हमारी 16 है जैन दर्शन का, कि घर से आओ तो सारे कपड़े बाहर उतारो, फिर अंदर आओ, फिर उन कपड़ों को अलग रखो, बाहर के कपड़े अलग, घर के कपड़े अलग, मंदिर के कपड़े अलग। आज कितना रिलीवेंट हो रहा है। और इनको खाना जब बनाओ तो हाथ धो, फिर जब हाथ धो लो तो फिर उनको शरीर में कहीं लगाओ मत खाना के समय। फिर खाने की मर्यादा कि आटा गर्मी में समझ लो 5 दिन, ठंडी में 7 दिन, और बरसात में 3 दिन, इससे ज़्यादा की मर्यादा नहीं होती। फिर नमक की मर्यादा इतनी, साबुत नमक की मर्यादा इतनी, पिसे नमक की मर्यादा, कितनी कितनी बातें, कितनी डेप्थ के साथ है। सही है, जो आज प्रत्यक्ष रिलीवेंट दिख पर रहा है। वो अब हर चीज, हर आदमी बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। जैनिनी पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। फिर अब तो रोज कह रहे कि दिन में 20 बार हाथ दो, तो जैन दर्शन भी तो कह रहा था। लेकिन वो जैन दर्शन की बात को आप मानने के लिए कहते थे हम क्या बोलते हैं, दकियानुसी हो गए, अथवा हम क्या बोलना चाहिए, पर रूढ़िवादी, पोंगा पंडित हो गए, रूढ़िवादी हो गए, और अब हम फॉरवर्ड हो गए। क्यों? मैं तो सैनिटाइज कर रहा हूँ। ये राख से बर्तन मांजने का कंसेप्ट क्या था? ये सैनिटाइज करना नहीं था। सही है। ये 16 के कपड़े क्या थे कि खाना बनाते समय किसी को नहीं छूना, ये क्या था? ये 16 आखिर वो सैनिटाइजेशन का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल। खाना की भक्ष्य वस्तु की मर्यादा। अब क्यों कह रहे कि बाजार का नहीं खाओ, फ्रिज का नहीं खाओ, पुराना नहीं खाओ? सही है। तो हेल्थ कॉन्शियस तो आप हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हो। अब चूंकि उसको धर्म के एस्पेक्ट से जोड़ दिया जाता है, तो तत्काल आपको ये लगता है कि दकियानुसी बना। तो अब इसको ये तो लगना आपको सुधारना पड़ेगा, इसमें हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है नहीं। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, जैन धर्म फॉरवर्ड होने का नाम है, बैकवर्ड होने का नाम नहीं। जैन दर्शन में जीवन से संबंधित वे सब बातें बहुत गहराई, बहुत स्पष्टता के साथ हैं, जो आज विज्ञान स्वीकार कर रहा है। और जो चीज़ें स्वीकार नहीं कर रहा है वे गलत हैं, ऐसी बात नहीं है। ये विज्ञान की लिमिटेशन है। सही है, ये उसकी कमी है, जैन धर्म की कमी नहीं है। कमी की वजह हम ये कहेंगे उसकी लिमिटेशन है। उसका अभी वो तरीके नहीं जिससे उनको जान सके। मैं कहता हूँ सूर्य चंद्र की दूरियां हैं, जैन दर्शन में कितने देर पहले कहीं। सही है। अब इनके पास थोड़े से समझ लो उपकरण आ गए, उससे भी अभी थोड़ी बहुत नापने लग गए। अभी भी कितनी चीजें नहीं नाप पाए। विज्ञान ये कहता ना कितनी सभ्यताएं होंगी हमें नहीं पता। हम तो कह रहे हैं ना कि विदेश क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है, एरावत क्षेत्र है, भोग भूमि है, कुभोग भूमि है। हम तो कितना कितना विस्तार बता रहे। सही है। इसलिए कई बातें अगर हमें उनका एविडेंस सर्वथा नहीं मिल रहा है तो उनको नकार देने की लायक नहीं होती हैं। कई चीज़ें समझने के लिए भी आगम के सहारे भी समझनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जैन दर्शन की प्रत्येक वस्तु को जब तक आपको आगम का स्वीकार नहीं हो, सर्वज्ञता का एक्सेप्टेंस ना हो, तो आप समझ नहीं सकते। सही है। अब वो अपन फिर विषयांतर हो गए। इसमें जो आप बात कर रहे थे, मुझे वो छंद याद आ गया। एक निगोद शरीर में एते जीव वखान, 3 काल के सिद्ध सम, एक अंश परमाण। तुम्हारे निगोद में इतने जीव लगातार बने रहेंगे कि सिद्ध सलाह के 3 काल के जीव एक अंश बराबर भी नहीं। इतनी जीव एक निगोद शरीर में। तो इतनी जीव राशि है, बोलो कितना खर्च करो। और वो सिद्ध सलाह भी लगातार डेवलप हो रही है। भाई 6 महीने 8 समय में हर बार जीव जा ही रहे ना, तो वहाँ क्वांटिटी बढ़ाई तो रही है, घट थोड़ी रही है। तो भी वो कितनी कि इतना बड़ा स्टॉक है, इतना बफर स्टॉक है कि कितने ही निकले, कितने ही निकले, कितने ही निकले, तो भी वो बना रहे, वो अनंत बना ही रहेगा, तो भी वो बना रहे। और दूसरा एक प्रश्न ये है कि जैसे संस्था है, तो संस्था के मैनेजर आपने किसको निकालना, किसको रखना, ये करना। तो निगोद से किस जीव को बाहर निकालना, किसको वहीं रखना, वहाँ का मैनेजर कौन है, किसके हाथ में डंडा है जो बाहर निकालता है, बाहर भेजता है। इसके लिए जैन दर्शन में पंच समवाय की चर्चा की गई है कि कौन निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा। इसका मैनेजर वो 5 समवाय हैं। जब जरूरत पड़ती है हम भवितव्यता को खड़ा कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है हम निमित्त को खड़ा कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है हम पुरुषार्थ को खड़ा कर लेते हैं। माने जब जहाँ जैसा प्रसंग होता है, हम किसी एक की मुख्यता से बात करते हैं। अब निगोद में हम बात कहें तो हम उसमें कहते हैं भवितव्यता ही बलवान है। क्यों? वहाँ हमें पुरुषार्थ नहीं दिखाई देता। सही कि कौन सा उसने पुण्य किया था कि सब ये निकला, और उसने इतने सारे जीव हैं, इसमें से जी 608 निकले और बाकी नहीं निकले, तो पुण्य के उद्देश्य से तो निकले। तो इसने कौन सा पुण्य किया और इसने कौन सा पुण्य नहीं कर पाया? तो कोई है ही नहीं कुछ। तो वहाँ वो दिखाने का कोई थर्मामीटर हमारे पास नहीं है तो, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते। नहीं है ऐसा नहीं है, बिना पुण्य के उदय के तो नहीं निकला ना। तो पुण्य को वहाँ करेगा भी कैसे? यही मैं कह रहा हूँ, वो थर्मामीटर हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो पाप के उदय के साथ ही निकल आया। मैं कहता हूँ अगर निगोद से
त्रस में स्थावर में आना पुण्य का उदय नहीं है, और फिर वहां से त्रस में आना और ज्यादा पुण्य का उदय। तो अब क्या पुण्य किया था कि हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसको देखने का कोई थर्मामीटर हमारे पास नहीं है, क्योंकि जीव के परिणामों को उतनी सूक्ष्मता से हम नहीं देख सकते। सही है। केवल ही भगवान से पूछो तो वो कदाचित बता सकते हैं कि वो जीव ने कैसे परिणाम करे होंगे, जैसे क्या हुआ वो भी बता सकते हैं, वो बहुत स्पष्टता से, लेकिन हम नहीं बता सकते। तो फिर हमारे पास क्या तरीका है कि हम ये बताते कि भाई भवितव्यता आ गई थी। तो जैसे भड़बूजे के भाड़ में चना भूंज रहे हैं तो कुछ चने उचट के बाहर आ जाते, ऐसी निगोद से वो जीव इतर निगोद में आ जाते हैं, समझ लो त्रसादिक स्थावर आदि दूसरी पर्याय में आ जाते हैं। सही ऐसा। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 62 पर, एक इंद्रिय जीवों के दुख। इस संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है। इस एक पंक्ति पे आप जितना बोलना चाहो उतना कम पड़े, कि बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में बीतता है संसार में। क्यों? अनादि संसार में घूम फिर करके रहे, उसको परमानेंट होल्डिंग स्टेशन कौन सा है? सही है। ये तो सब रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम है। आखिरकार तो आदमी घर में ही रहता कंफर्टेबल। सही है। मजदूरी करने कमाने कहीं जाए, लेकिन लौट कर सुकून तो घर में ही आएगा। तो आदमी अनंत काल तक कहाँ रहे? अपने घर में रहे। तो इसका संसार में रहने का परमानेंट एड्रेस तो ये है। क्यों? क्योंकि निगोद से निकला, त्रसादिक पर्याय में आया, अब उसने 2000 साल का पीरियड पूरा किया, उसमें अपना काम नहीं किया तो गो बैक टू पवेलियन। अब कहाँ रहोगे? समझ लो त्रसादिक दूसरी पर्याय में आया, वहाँ भी उसने पूरा समय बिता लिया, समझ लो जो भी उसका काल है। अब उसके बाद वापस निगोद में ही आना है ना। निगोद के अलावा तो कोई रास्ता नहीं। निगोद में ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं कि भैया अब इतने दिन का तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। सही निकले तो निकले, और ना निकले तो अनंत काल तक ना निकले। दो प्रकार के जीव है ना, तीन, भव्य, अभव्य और दूरांदूर भव्य। अभव्य जिनको कभी मोक्ष नहीं होना संसार में, भव्य जो कभी ना कभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, और दूरांदूर भव्य जो अभव्य जैसे ही है। तो कितने भव्य अभी भी हैं जो निगोद से नहीं निकले। मैं अभव्य और दूरांदूर भव्य की बात नहीं कर रहा हूं। सही है। बोलो कब? अनादिकाल से लेकर आज तक निगोद में ही है। तो ये एक बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में बीतता है। ये बहुत काल का बहुत लंबा पेटा है। और खास करके जब इसकी चर्चा पंच परावर्तन के माध्यम से की जाती है ना, तो इसकी विशालता आपके ख्याल में आती है। अब तो खैर पंच परावर्तन पे संजीव जी को और प्रवीण जी के कई सारे प्रवचन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कभी सुनो आप उनको, तो आपको लगे कि टाइम फैक्टर क्या चीज़ है। सही है कि बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में बीतता है। इसलिए अनादि से तो नित्य निगोद में रहे। नित्य निगोद इसका नाम, जो मैंने आपको शुरू में परिभाषा बताई। नित्य निगोद माने कि जहाँ से जीव आज तक दूसरी पर्यायों को धारण किया ही नहीं, निगोद में ही जन्म मरण सदा काल कर रहा है, अनादि से आज तक। सही है। सदा काल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अनादि अनंत होगा। हाँ। अनादि से आज तक जन्म मरण निगोद में ही कर रहा है, उसका नाम नित्य निगोद है। सही है। माने वो जीव की अपेक्षा से। तो जो ये लोग कहते हैं कि थोड़ा सा रह लेने दो, थोड़ा सा पंडित जी और रह लेने दो, बाद में 60 साल के बाद धर्म करेंगे, 80 साल बाद धर्म करेंगे, तो क्या रहना? अनादिकाल से तो रह रहे हो। कहाँ रह लेना? तो लोग कहते हैं थोड़ा सा और संसार में रह लेने दो, संसार को भोग लेने दो, थोड़े बाल बच्चे हो जाने दो, शादी मादी हो जाने दो, फिर देखेंगे धर्म कर्म की बातें। हाँ, मैं सब चीज़ को अलाउ कर सकता हूँ, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। पर मैं आपसे इस बात की मानने की ये गारंटी चाहूँगा, कि गारंटी ये चाहूँगा कि आप ही मुझे बता दो कि आप कितने दिन रहोगे। ये आपने कही ना कि अभी तो क्या, अभी तो जवानी खेलने खालने के दिन हैं, 30-40 साल बाद फिर सोचेंगे धर्म के बारे में। ठीक है, पर आप 30-40 साल निकालोगे, इसकी गारंटी आप दे सकते हो? फिर क्यों? फिर इस बात का क्या मतलब है? और इतना लंबा तो रह लिया, अनादिकाल से तो रह रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन आपको भरोसा नहीं है ना, तो फिर उस बात की क्या दम है? सही है। जब तुम्हें ही इस बात का भरोसा नहीं है कि जो सांस अंदर गई वो बाहर आएगी, तो फिर इस बात का क्या दम है कि हम 10-20 साल बाद धर्म करेंगे? अरे टॉप प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए, अपना हित प्रायोरिटी नंबर 1, परहित प्रायोरिटी नंबर 2, और इसके बाद कोई प्रायोरिटी नहीं है। वो है ना प्रवचन सार की कथा है कि काई की आधेदम का दब्बम, छुट्टू इदम तू परहित का दब्बम। कि सबसे पहले क्या करना कि आत्मा का हित करना, और संभव हो तो परहित ही करना। लेकिन अगर दोनों में चूज करना पड़े तो आधेदम करना।
इसके अलावा कुछ और करने लायक कार्य नहीं है। अब आत्महित की परिभाषा क्या है, ये समस्या है। सही है। क्यों? कोई ना तो इसी को आत्महित मान रखा है कि साहब मैं तो जानवरों को खाना खिलाऊंगा। अभी तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का बीड़ा उठा रखा है। वो गलत है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो चूज करने के लिए, तो आपको क्या चूज करना चाहिए? सही है। इटली में भी जब समस्या आई अभी, तो आखिरकार इतने लोग आ गए भर्ती होने के लिए कि अब उनको चूज करना पड़ा। तो क्या किया उनने कि जो यंग हैं, भाई जिनमें लाइफ सर्वाइव करने का समय मौका दिख रहा है, उनको तो पहले इलाज करो, बाकी को हम सेकेंडरी। तो इसका अर्थ उन्होंने मरना छोड़ दिया, हम ये नहीं कह रहे। पर चूज करना पड़े तो क्या करें? ऐसी मैं कह रहा हूं कि आपके पास जब चूज करने का हो तो क्या करना, कि आत्मा का हित फर्स्ट चूज करना, बाकी चीज सेकेंडरी। सही है। अभी तो आपके लिए कितना सौभाग्य, कितना बढ़िया है कि लगभग जितने लोगों के आप सुनना चाहो और जितने लोग आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, कितने सारे यूट्यूब पे, कितने सारे ऑनलाइन आपको अनेक व्याख्यान लोगों के सब प्रकार से सुनने के लिए मिल रहे हैं, और आप सुन भी रहे हैं। सही है। तो ये आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग भी है। फिर वहां से निकलना ऐसा है जैसे भाड़ में भुंजते हुए चने का उचट जाना। ये इमेज आपके चित्त में घुसनी चाहिए कि जैसे अब इस इमेज को घुसेड़ने के लिए मुझे थोड़ी सी कल्पना करनी चाहिए। जैसे अपने यहाँ सेंट जेवियर स्कूल है ना, हाँ। हर गांव में कोई ना कोई एक ऐसा स्कूल है कि जिसमें हर बच्चा, हर माँ बाप ये चाहता है उसके बच्चे का एडमिशन हो जाए। सीटें हैं 50, फॉर्म आ गए 2000। अब कई जगह तो फॉर्म लेने के लिए, मैंने पता नहीं किससे बात हो रही थी, उसने बताया कि फॉर्म लेने के लिए रात से लोग लाइन लगाते हैं कि 13 तारीख को सुबह 9 बजे ऑफिस खुलेगा और 9 बजे फॉर्म मिलना शुरू होंगे, और समझ लो 2000 फॉर्म उन्हें देने हैं। तो रात से लोग नंबर लगाते हैं। क्यों? वो फर्स्ट 2000 कोई मिलेंगे, बाकी को तो मिलने ही नहीं है। और फिर पूरी रात खड़े रहे। क्यों? ये नहीं चलेगा कि आप वहाँ धर जाओ फिर चले जाओ, प्रेजेंट रहना पड़ेगा। वहाँ का जो चौकीदार है वो हर घंटे आपकी अटेंडेंस लेगा, जो नहीं है तो अगले वाले को लगा देगा। वो तो खड़े रहते हैं कि क्यों? क्योंकि उन्हें उस बात की इम्पोर्टेंस ख्याल में है, अगर ये मौका चूक गया तो फिर कभी नहीं। इसे मैं कहता हूँ आज नहीं तो कभी नहीं, ये उनके दिमाग में है। और उनके दिमाग में है इसलिए वो सारा कष्ट सह लेते हैं। अपने सुशील जी हैं, वैद्य जी, आरोग्य भारती वाले, उनका नंबर लगाना कितना मुश्किल काम है। अभी अपने निकल गए थे मेरठ से, सुबह 4 बजे उठ के और फिर 6 बजे वापस। क्यों? ये नहीं हुआ और ये मिस हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। तो आदमी कितना सावधान है। ऐसे ही कि भाड़ में घुसते हुए चने की भांति उचट गए तो कितना दुर्लभ है। क्या है भाड़ में से उचटती? होता है ना भड़बूजे के जैसे चने सेकते हैं, तो चने को छोड़ दो, आप अपने यहाँ पॉपकॉर्न सेकते हो, तो पॉपकॉर्न सेकते हो तो कुछ पॉपकॉर्न बाहर निकल जाते हैं ना, इसका नाम भाड़ में घुसते हुए चने की भांति उचट जाना। एक आदि निकल पाता है, बहुत सावधानी रखते हैं। आप तो उसको ढांकते भी हो, बर्तन भी लगाते हो, सब लगा, तो भी एक आध निकल ही जाता है। तो वो है भड़बूजे। बहुत बड़ी मुश्किल से निकल पाता है वो। फिर तो उचट जाना। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े काल रहता है, एक इंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। माने निगोद से निकला तो पहले एक इंद्रिय में आया, हाँ, और फिर एक इंद्रिय के बाद उसमें जाएगा त्रस में। देखो अब आगे, वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है, तथा कि ये इतर निगोद की चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूं, ठीक है। तथा कितने ही काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में, वनस्पति के 2 भेद, प्रत्येक और साधारण। साधारण निगोद का हिस्सा हो गया, हाँ, और ये बाकी सब साधारण के उसके हो गए, प्रत्येक के। तो पृथ्वी का है, अप का है, अप जल का है, हाँ, तेज माने अग्नि का है, वायु माने वायु का है, और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है। कि नित्य निगोद से निकल के त्रस में आया तो त्रस में मैक्सिमम लिमिटेशन कि इसकी वैलिडिटी कितनी, कि साधिक 2000 सागर, मतलब उसके सामने इतनी सी। ये बहुत बड़ा दिखा दिया आपने कि अनंत काल के सामने आप छोटी से छोटी नोक का भी ड्रॉप लगाओ ना, वो भी नहीं इतना। लेकिन तो भी वो साधिक 2000 सागर भी कोई कम काल नहीं होता है, इतना बड़ा काल होता है।
है ना। और फिर एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। अभी पुद्गल परावर्तन क्या है कि पंच परावर्तन की चर्चा के समय मैंने आपसे जो कहा था कि पंच परावर्तन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार के परावर्तन, उसमें से द्रव्य परावर्तन में पुद्गल परावर्तन, तो 5 परावर्तन का एक हिस्सा, वो इतना काल होता है, कितना काल होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। सही है। और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर होते। जैन दर्शन में अनंत से नीचे तो कोई चीज ही नहीं है, हर चीज में अनंत के। त्रस काल में, त्रस पर्याय में कितना गिनती, संख्यात, और संख्यात में भी कितना, मात्र 2000। ठीक है, साधिक की तो क्या वैल्यू है, माने 2000। और पुद्गल, और एक इंद्रिय में के रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और वो पुद्गल परावर्तन का काल कितना लंबा चौड़ा कि जिसके असंख्यात में भाग में, अनंत में भाग में, हाँ अनंत में भाग में अनंत सागर होते हैं। अब बोलो आप, और एक सागर को ही हम बताने बैठे हैं तो रात हो जाए अभी। बोलो आप, कितना बड़ी काल की कैलकुलेशन है। इसलिए हम संसारी के मुख्यतः एक इंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। इस प्रकार आज हमने ये चर्चा की। अब इसके बाद की जो बहुत दुख क्या है, तो अभी हमने उसका फॉर्मूला समझा कि क्या है निगोद। अब उसके दुख कैसे होंगे उनकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।